जब देश आजादी की 78वीं वर्षगांठ के जश्न की तैयारी में डूबा था, उसी वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुला ली। यह सुनते ही लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले रक्षा मंत्री को अचानक से ये बैठक क्यों बुलानी पड़ी। तो इस बैठक का मकसद था जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवादी हमले। जानकारी के मुताबिक बुधवार को जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, NSA अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों से निपटने के तरीकों को ढूंढने पर विचार विमर्श किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकियों को काउंटर करने की रणनीति मंथन हुआ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए जाए, इस पर भी चर्चा की गई। बता दें कि हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर बड़े आतंकी हमलों से दहल चुका है। डोडा जिले में 14 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक कैप्टन वीर गति को प्राप्त हो गए। वहीं जुलाई में कठुआ जिले में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी में आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 10 अगस्त को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी के दौरान कम से कम 2 सैनिक और 1 नागरिक मारे गए थे। जुलाई में गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया था कि इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सरकार अब आतंकी घटनाओं से निपटने का प्लान बना रही है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। साथ ही आर्टिकल 370 को भी निरस्त कर दिया गया था, जिसके लिए हवाला दिया गया था कि इससे दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर लगाम लगेगी। जम्मू में 370 हटने के बाद भी हालात जस के तस बने होना केंद्र सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहा है। न सिर्फ विपक्ष के नेता सरकार को लपेटे में ले रही है, बल्कि स्थानीय लोगों ने भी सरकार के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। और अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सरकार अपने खिलाफ विपक्ष को कोई मौका देना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि जम्मू में आतंकी हमलों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री ने आजादी की वर्षगांठ से पहले बड़ी बैठक कर ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।